उसका एक उदाहरण आपके बीच में यहाँ पर नजर आ रहा है। साहब कांशीराम बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री तो बना लिए, और जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पे माल्यार्पण करना चाहती हूँ, उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करना चाहती हूँ। और आप सब लोगों को जान के इस बात का बहुत आश्चर्य होगा कि लखनऊ जैसे शहर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं दिखाई देती, एक भी प्रतिमा नहीं तुमको दिखाई दी। और किसी ने बताया कि एक प्रतिमा वहीं स्टेशन के पास में है, आप वहां जाके माल्यार्पण करो। जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री की हैसियत से माल्यार्पण करती हैं तो मोटा मोटा आंसू उनकी आंखों से गिरता है कि जिसकी वजह से, जिन बाबा साहब की वजह से आज एक चमार की बेटी मुख्यमंत्री बन पाई, उन बाबा साहब की प्रतिमा मुझे ढूंढनी पड़ रही है। और वही दिन था जो बहन जी ने यह प्रतिज्ञा की कि न केवल बाबा साहब की प्रतिमा बल्कि बाबा साहब के नाम को भी आने वाली पीढ़ियों तक मैं जिंदा करके रहूंगी। और ये बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज आपके गांव में इतनी सुंदर प्रतिमा आपने बीच स्टेशन के बीच में लगा करके रखी हुई है। ये हमारे महापुरुषों के त्याग, बलिदान, तपस्या का एक जीता जाता उदाहरण है। ये केवल इस गांव की बात नहीं है, पूरे देश भर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए बाबा साहब की प्रतिमाओं को लगाने का चलन चालू हो गया। ऐसा चलन चालू हुआ कि एक विदेश में रहने वाली महिला ने एक रिसर्च किया, उसने एक अनुसंधान किया, वो खोज कर रही थी कि इस इंडिया में अचानक से क्या हो गया, इस देश में अचानक से क्या हो गया जो परिवर्तन हुआ। और वो वहां से कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक पहुंची। तो उसने जो खोज किया, ये जाना कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के मानने वाले हैं, इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी की प्रतिमा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ये देन थी बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती की।